पता है, और मैंने काफ़ी एफ़र्ट भी डाला था उसमें। प्री में भी यूपीएससी का प्री दिया था मैंने 2015 में, तब भी मेरे 100 101 या 100 कुछ 101 2 नंबर कुछ थे। मेरे कट ऑफ से जस्ट थोड़ा थोड़ा रह गया था। 2016 में मैंने दिया था, तब भी मेरा 102 103 कुछ मतलब 100 दोनों ही अटेम्प्ट मेरा 100 से 103 के बीच में कुछ रहा था। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं पूरी कमिटमेंट के साथ नहीं यहाँ पे मैं बता रहा। उन सभी मेमोरीज़ को मैंने भुला दिया अपने माइंड से। मैं खुद को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मैं जितना पढ़ूंगा ये लोग मुझसे उतना ज़्यादा झगड़ेंगे, मेरे लिए और ज़्यादा रिस्क रहेगा। मैं गिव अप कर चुका था। कई महीने 6 महीने 1 साल मुझे लग जाता था रिकवर करने के लिए। मैं खुद को तैयार करता था फिर से। रेलवे का एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, सुना जाने क्या क्या मैंने दिया। और मेरी सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य जनरल कैटेगरी में नहीं आता, और जस्ट क्योंकि सरनेम मेरा अग्रवाल है। जनरल वाला नहीं है हमारा केस, बिल्कुल भी नहीं है। यही हमारे फादर साहब से मिस्टेक हुई कि उन्होंने जहाँ ओबीसी के लिए हमें क्लेम रखना था, हमारा जो फैमिली नेम था जो अग्रवाल चला था, उसी को फैमिली से अलग होने के बाद भी चीज़ें अलग थी, बिल्कुल सेम वैसी थी जैसे राम भगवान। एक आइडेंटिटी उनकी ये थी कि फैमिली कंडीशन से अगर वो देखें तो वो एक राजा के बेटे थे, और जब उनको वनवास हुआ था तो उनकी लाइफ पूरी अलग हो गई थी। उस अपने वनवास के 14 साल में उन्होंने पैरों में चप्पलें तक नहीं पहनी, और न जाने क्या क्या चीज़ें थी। सेम यही महाभारत में पांडवों के साथ हुआ। जब वो अपने राज्य से अलग हुए, तब भी वो रहे तो लोगों के साथ नहीं रहे। ये इट्सेल्फ दिखाता है उस समय का भी समाज कितना ख़राब था। पांडव कुंती माता भी अगर रही तो वो जंगल में रहे, जंगलों में रह के उन्होंने साधना की, तपस्या की। यही लाइफ मेरी रही 2014 से। मेरे जब मैं 4-5 साल का था तब से था ये। बट बिल्कुल एक जो क्रूशियल एकदम बिल्कुल एक हार्ड कोर वाला जो मैं कहूँगा वो 2013-14 का जो साल था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। एक बिल्कुल खुला भयंकर वाला एकदम हार्ड कोर वाला वनवास कह लो, या बिल्कुल उस तरह का एक बिल्कुल ट्राइबल लाइफ थी। लोगों का बिल्कुल साथ नहीं था। कोई सोसाइटी हम अग्रवाल, लेकिन हमारा किसी भी अग्रवाल से कोई कांटेक्ट नहीं है। अग्रवाल यहाँ की आगरा की जो अग्रवाल कम्युनिटी, कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा। उनको भी नहीं पता होगा कि ये जो लोग जो लड़का वीडियो बना रहे हैं, ये सच में अग्रवाल का वो है, एक अग्रवाल फैमिली का। ना अगर मैं इस कम्युनिटी से भी होता तो जैसे हमारे आसपास के जितने भी अग्रवाल हैं, वो पूरा हमारे घर के ही पास अग्रवाल समाज बना हुआ है। यहाँ पे आगरा में पूरा प्रॉपर ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं। हाँ, वहाँ से भी हम पूरी तरह से नेगलेक्ट, कोई कुछ भी नहीं, कोई हमारा किसी कम्युनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। जिस कम्युनिटी के हम अपनी फैमिली जो इनहेरिटेंस था, वहाँ से हम बात करें जो अग्रवाल हम है, सिर्फ जो नाम, ये जो सरनेम जो कैरी होता हुआ आ रहा है, ये स्कूल में हम पढ़ने गए, वहाँ भी यही चीज़ मेंशन करनी पड़ी हमें, क्योंकि उस समय काफ़ी कंडीशंस ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस एडमिशन हो गया, यही बहुत बड़ी राहत की बात थी। फ़ीस भरना, स्कूल की फ़ीस भरना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उस समय किसी के माइंड में नहीं गया कि भाई हम क्यों, जब हमारा कोई है ही नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा अग्रवालों से, कुछ नहीं है। और ना अग्रवाल समाज हमें एक्सेप्ट करना चाहता है, ना करेगा। अब भी मेरा वीडियो पहुंचेगा, शायद अगर मेरे मरने के बाद भी पहुंचे, बट कभी ना कभी सोशल मीडिया पर रहेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा मेरे वीडियोस। तो यहाँ से बात पहुँचेगी, अग्रवाल कम्युनिटीज़ तक बात पहुँचेगी, किसी न किसी कोई अग्रवाल फैमिली का होगा, कोई पर्सन होगा, वो भी देख रहा होगा, या अग्रवाल जो समाज है वहाँ तक बात पहुँची मेरी, तो वो भी आगे आके बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, लूट लेंगे किसी तरह, कोई मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी 1% एक रत्ती भर नहीं करेंगे, जब तक कि या तो उनको ये ना दिख जाए कि भाई मुझे सच में और लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है, मैं यूट्यूब में सोशल मीडिया पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा एक्सेप्टेंस मिल रही है,
मान्यता मिल रही है मुझे, लोगों के ज़रिए समर्थन मिल रहा है मुझे, या किसी गवर्नमेंट के थ्रू थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, या किसी अदर कम्युनिटी से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा, तभी वो थोड़ा बहुत भले ही आगे आ जाए। वो भी सिर्फ इसलिए अपना रेपुटेशन बचाने के लिए वो आगे आएंगे, अग्रवाल कम्युनिटी के लोग, कि भैया उन पर बात है कि भैया अग्रवाल फैमिली का एक पर्सन इतना ख़राब लाइफ जिया, अकेले इन लोगों ने स्ट्रगल किया, अपने आप को बनाया, पढ़ाई लिखाई में बनाया, काम धंधे बिजनेस में बनाया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, सारी चीज़ें फिनिश्ड। हमने जो घर बनाया उस समय के लोग भी देख के चलते थे, उन लोगों के घर ऐसे नहीं थे। आज से 25-30 साल पहले हमारे घर में वाइट मार्बल लग चुका था। कितना ज़्यादा हम ग्रो कर चुके थे, कितना ज़्यादा संपन्नता आ चुकी थी, वो भी उस कंडीशन में जब हम बिल्कुल हार्डली सिर्फ जस्ट 1-2 रुपए के मार्जिन पर अपना सामान बेचते थे, बिजनेस वगैरह था हमारा। और बाकी के शॉप्स वाले तक इसी बात को लेके चिड़े रहते थे, भाई हमसे सस्ता दे रहा है, हमारा बिज़नेस ख़राब कर रहा है। रेट हम नॉमिनल रखते थे, नॉमिनल जो जेन्युइन होना चाहिए, बट कस्टमर नहीं मानता। और कुछ मेरे पापा इसलिए भी करते थे कि जिस लोकेलिटी, जिस सामाजिक परिवेश था उस समय, जिस जगह हमारा शॉप था वो थोड़ा पिछड़ा हुआ भी था। उस समय लोगों के लिए पैसा कमाना भी काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को भीख मांगने भेज दिया करते थे कि वो पैसे लेके थोड़ा बहुत आते थे और थोड़ा उनसे घर चलता था। मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स आप जानते हुए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ OBC बनाया हुआ उनका मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, और रियल में वो एक राइट इनिशिएटिव है मुस्लिम्स के लिए कि जो मुस्लिम्स भी इंडिया में रह रहे होंगे, जो बहुत जेन्युइन तरीके से बिल्कुल धर्म के साथ चल रहे होंगे, उनको भी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो मैंने खुद देखा है, हम वहाँ रहे हैं, वो मोस्टली मुस्लिम इलाका है पूरा। हम देखते थे लोगों को एजुकेशन का क्या कंडीशन है वहाँ पर। हमने देखा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ना हिंदुओं के लिए, वहाँ के रहने वाले ना हिंदुओं के लिए इतना कुछ हुआ। मैं सोचता था, जब मैं बहुत छोटा सा था, मैं स्कूल जाता था, एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता था, मैं सोचता था, मुझे उन लोगों को देख के मोटिवेशन मिलती थी, इंस्पिरेशन आती थी कि मुझे मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊँगा कि मेरे माँ बाप का नाम ऊंचा हो जाए, जो कोई और नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊँगा, ताकि किसी तरह से गवर्नमेंट का थोड़ा इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर पड़े, यहाँ के लोगों की जो नेगलेक्टेड लोग हैं और भी यहाँ पर, जिनकी तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे गरीबी में रहने वाले परिवार थे, स्पेशली मुस्लिम्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और मोस्टली जो कस्टमर्स आते थे, मुस्लिम्स आते थे, उधार चलता था, तो उधार देते थे। और बहुत लोग इस तरीके नहीं उधार चुका पाए। उनकी कॉपीज़, डायरीज़ भी वो अब नहीं है, प्रूफ हो सकता है थोड़ी बहुत मिल भी जाए डायरीज़, बट पापा ने लगभग लाखों रुपए माफ़ किया होगा उनका उधार का जितना भी पैसा था। कुछ मुस्लिम माताएं आती थी और जिनकी कंडीशंस ख़राब थी, तो वो पैसा ले जाती थी कि थोड़ा पैसा दे दो, बाद में हम चुका देंगे, इस तरह से। वो भी मेरा फादर ने किया। और बहुत सारी मुस्लिम लेडीज़ थी, बहुत स्पेशली ओल्ड एज मुस्लिम लेडीज़ थी, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स में आती थी, वो बहुत दुआएं देती थी। उन्होंने मुझे, जब मैं छोटा था, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया होगा। मैं शॉप पे बैठता था, शॉप से मारता था, वो आके बताती थी मुझे मेरे पापा के लिए वहाँ के मोस्टली जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ रह रही हैं, सबके दिलों में मेरे फादर साहब के लिए, मेरी मम्मी, मेरे लिए, हमारे फैमिली लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा। वो समझते थे, वो दिल से जुड़े हुए थे मेरे से। सिर्फ हिंदू फैमिलीज़ ही नहीं, जो मोस्टली जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वहाँ का, वो पूरा जो भी हमसे कनेक्टेड था, जो हमें जानता था,
हमसे हमसे बातचीत होती थी, हमसे सामान लेना देना, बिज़नेस लेन देन ये सब होता था, जो भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं। मैं भी जब मम्मी का हॉस्पिटल में मैंने लास्ट ईयर जब मैं आया था, ऑपरेशन हुआ था, तब काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया था। उस टाइम पर एक और भैया थे, वो मुस्लिम भैया थे, उनका संजय पहले, यहाँ से संजय पहले से जिम चलता है फिट 7 करके, वो आए थे। उनकी भी मम्मी का ऑपरेशन होना था, रॉड डलना था। उन्होंने सिर्फ आप सोचोगे, जिन्होंने मुझे सिर्फ बचपन में देखा था, उन्होंने मेरा फेस आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे पहचान लिया, मेरे मम्मी को पहचान लिया। तो उन्होंने जान लिया कि आपका वो शॉप था, ये वो, हम लोग आपको जानते हैं। फिर हमने उनको प्रॉब्लम बताया, उनकी जान पहचान थी डॉक्टरों से, तो उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों से बात की, तब जाके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट थोड़ा डॉक्टरों ने सही दिया मम्मी को, तो थोड़ा ठीक से इलाज हुआ। तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे लिए, हमारी तरफ से बोले वो। हम इतना यहाँ पे लोगों को नहीं जानते, इतना लोग हमें पहचान लेते हैं कि भाई ये वो लोग हैं, ये मैं हूँ तो मैं उनका लड़का हूँ, मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी ये है। हमारा एक्चुअल में जो जेन्युइन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके दिलों में इज़्ज़त, हमारे लिए इज़्ज़त है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ 100, कुछ 1500 लोग जो हमारे एरिया के आसपास, जिनका पर्पस था, पर्पसली जिनका भाई इनका पूरा इमेज ख़राब करना है, हमें पागल बोलना, हम में कमी है, हमारे दिमाग हमारे दिमाग के पेज ढीले हैं, पता नहीं, मतलब एक यूनिटी थी। वो इस वजह से भी थी कि जो मेरे पापा अपने फैमिली से अलग हुए थे, वो उनका भी घर बिल्कुल पास नहीं था। तो वो सारे लोग तरह तरह की बातें करते थे, ख़राब बातें बोलते थे हमारे पूरे फैमिली के बारे में, पापा मम्मी के बारे में बोलते थे। फिर मेरे बारे में भी बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन तक नहीं, बहुत रेयरली कभी इंटरेक्शन हुआ होगा उन लोगों से। स्कूल जाता था, दुकान में काम देखता था, घर के काम देखता था, इतने काम मुझ पर होते थे, बहुत हार्डली कोई इंटरेक्शन होता था, बट स्टिल मैं उनके लिए पागल होता था। मैं रियली आज मैं ये फील कर रहा हूँ कि रियली मैं पागल था, क्योंकि कोई मतलब था नहीं। जो जितना टाइम और एफर्ट और जितनी रातें मैंने ख़राब की, मेरी मम्मी ने हमें पढ़ाने में जितनी रातें ख़राब की होगी, उतने में तो आज हम लोग, अगर यही हमने अपना रूट चेंज किया होता, अगर हमने महाभारत और रामायण की कहानी से ये प्रेरणा ली होती कि नहीं, जो बुरे लोग हैं, जो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका विनाश ज़रूरी है, और इसके लिए पावरफुल बनना है। पढ़ाई वगैरह से हमारा नहीं बनेगा काम, हमें स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए थी। हमें जो गैंगस्टर्स होते हैं, गैंगस्टर्स, गुंडागर्दी, आतंकवादी, इस तरफ थोड़ा सा हमें चलना था। क्या ये हमसे आज भूल हुई है? और इसी वजह से आज जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें बीटेक पास करके मैंने क्रिमिनल लिखा है, बिकॉज़ वो बीटेक पास मेरी लाइफ का अब तक का मेरा स्टेज था। तो आगे का जो स्टेज है वो मेरा सोल्यूशन निकलेगा ही उसी से। अभी मैं जा नहीं रहा क्रिमिनल वाली लाइन में, बट अगर मैं सर्वाइव किया और ऐसी सिचुएशन बनी, तो मुझे मजबूर होकर मुझे चलना पड़ेगा। पुलिस के खिलाफ़ लड़ना, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना भी एक क्राइम समझा जाता है। जो काम जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद नहीं था, तब जो क्रांतिकारी लोग आवाज़ उठाते थे, उनको क्रिमिनल समझा जाता था। आज अगर मैं भी यही चीज़, अगर मैं धरने दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं क्रिमिनल हूँ, क्योंकि मेरा हाथ पर सब टूट चुके हैं। तो अब ना तो मैं आतंकवाद की तरफ जा सकता, ना मैं उनसे हेल्प ले सकता, ना गैंगस्टर से हेल्प ले सकता। मैं वो चीज़ें, मैं डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें मैं कर ही नहीं सकता, केपेबल ही नहीं हूँ मैं उस चीज़ में। मैं डिसेबल्ड हो चुका हूँ, तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में डिसेबल्ड हो रखा हूँ। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एंड हो गई। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ में जोड़ नहीं सकता, बट आप ऐसे ही आप समझ लीजिए, इसी को मेरा हाथ जोड़ना समझ लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियोज़ को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, बिकॉज मेरा जो अभी आप मैटर देखोगे, आपकी सोच से भी बहुत परे होगा। सोच रहे होंगे ऐसा मैटर होगा, वैसा मैटर होगा, बहुत केसेस अंदाजे लगा रहे होंगे, बट वो सब कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं निकलेगा। जो निकलेगा वो बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला कुछ मैटर निकलेगा, बहुत हाई लेवल वाला। इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए, प्लीज़। थैंक यू।